तो बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सभी एजुकेशनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्याय की कुर्सी। तो चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। न्याय की कुर्सी। न्याय का मतलब आप सभी को पता है। न्याय का मतलब होता है किसी के साथ में भी एक जैसा व्यवहार करना, अन्याय नहीं करना। ठीक है, तो अभी हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। ठीक है, उज्जैन की प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है, प्राचीन का मतलब होता है कि पुराना। ऐतिहासिक मतलब जिसे हम लोग इतिहास में लिखा करते हैं, जो बहुत पुराना हुआ करता है उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। तो वहाँ की ऐतिहासिक नगरी में बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। झुंड का मतलब होता है दो चार लड़के जो एक साथ खेला करते हैं। ठीक है, एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खा के गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठ गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। उसे और तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक शिला, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो उसे एक चिकने पत्थर का क्या हुआ? एक शिला किसको दिखाई दिया? उस बच्चे को दिखाई दिया। ठीक है, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। वह उठ गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कोई ऐसा चीज़ अचानक से हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? देखो देखो मुझे क्या मिला है, देखो ये क्या है, ऐसा पूछते हैं। ठीक है, उसी तरह उस बच्चे ने भी अपने दोस्तों को दिखाते हुए उन लड़कों के झुंड में से जिस लड़के को मतलब ठोकर लगी थी, गिर गया था, वो लड़का क्या है, बोलता है कि देखो देखो ये क्या चीज़ है। फिर शान से उस पर बैठकर बोला। उसके बाद वो बच्चा उसके ऊपर क्या हो गया? बैठ गया और फिर बोला, यह सिंहासन है मेरा। सिंहासन का मतलब होता है जिस पे राजा क्या करते हैं, राजा महाराजा लोग बैठा करते हैं। मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। मतलब मैं राजा हूँ और तुम सभी जो हो वो मेरे दरबारी हो, जो कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो तुम क्या करोगे? सुनोगे। तुम अप तुम अपनी अपनी सॉरी तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा। तो क्या बोलता है? अपनी अपनी फरियाद को लेकर के आओ और मैं क्या करूँगा? उन सभी फरियादों का फैसला करूँगा, सुनूँगा कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, और उन सब चीज़ों को मैं पहले आपकी बातों को सुन करके फिर फैसला करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है और किसको क्या पनिशमेंट यानी कि सज़ा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा। दूसरे लड़कों को यह दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है कि उनके पास तो कोई मतलब ऐसा दुख भरी कहानी थी नहीं जिसको कि वो उसको बताए, या फिर कोई ऐसा मामला था नहीं जिसको वो उसे बताए। वो तो खेल खेलने आए थे, तभी वो काल्पनिक मतलब कल्पना में सोचते हैं और फिर है सो वैसा फरियाद लेकर उस लड़के के सामने आते हैं, फरियाद सुनाते हैं कि देखो ना मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया। ठीक है, मन गढ़ंत जिसे काल्पनिक बोलते, कल्पना में जिसे हम सोचते हैं। फिर गवाह बुलाए जाते, उसके बाद गवाह बुलाया जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है कि नहीं, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इस बात को जाना जाता है गवाह के द्वारा, उनकी गवाही ली जाती है। मतलब वो बताता है हाँ ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो बात उसकी गवाही ली जाती है। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। तो उसके बाद में वो क्या होता है, राजा बना जो लड़का रहता था, जो राजा बना हुआ लड़का था वो फरियाद सुनता और फैसले को क्या करता? सुनाता। इस खेल में उनको
इतना आनंद आया कि वे रोज रोज यह खेल खेलने लगे। इस खेल को खेलने में उन बच्चों को इतना आनंद आ रहा था कि वो रोज रोज इसी खेल को खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। ठीक है, मतलब रोज रोज वो लोग यही खेल खेलने लगे, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते, मनगढ़ंत बातें बनाते, और फिर क्या है, फरियाद आती। फिर लोग क्या करते, मतलब दो बच्चे खेलते खेलते गवाही लेते, उसके बाद में फरियाद को सुन करके फैसला सुनाया जाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। तभी बात क्या होता है, इधर उधर फैलता है और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि वो बच्चा इतना अच्छी तरीके से क्या करता है, फैसला सुनाता है, तो ज़रूर उसके मतलब उसमें कोई दैवी शक्ति है, जिस वजह से वो क्या करता है, अच्छी तरह से फैसले को सुना पाता है। ठीक है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। ठीक है, वो लड़का इतना अच्छा फैसला करता था कि लोग क्या करने लगे, पहले तो खेल खेल वाले लड़के अपने मतलब काल्पनिक फरियादों को लेकर वहाँ जाते थे और अपना फरियाद सुनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फरियादों में चेंज होने लगा। और क्या हो गया, जैसे आम लोग पहले राजा के दरबार में जाकर कोई फरियाद सुनाया करते थे, अब जब वो देखे कि ये लड़का इतना अच्छा फैसला सुनाता है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस लड़के के पास ही जाते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर के, जिससे कि ये क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, राजा के दरबार में कोई न आता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो। ठीक है, अब दरबार में कोई नहीं जाने लगा और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष हुआ हो। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। ठीक है, राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, उस लड़के से मिलने खुद जाऊंगा और फिर जाकर के देखूंगा कि उस छोकरे की इतनी मजाल कैसे हो गई है कि वो फैसला सुनाने लगा है, राजा बनने की कोशिश करने लगा है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित होकर गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना मतलब कि मतलब सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतना उसके पास दिमाग था। लाव लश्कर का मतलब होता है कि जैसे कि राजा कहीं जाते हैं तो अपने चेले चमंडे सभी को साथ में लेकर जाते, अकेले वो कहीं नहीं जाया करते हैं, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, लाव लश्कर। ठीक है, तो राजा जब इस खेल को देखे तो उनको यह विश्वास हो गया कि वो लड़का क्या उनको यह विश्वास हुआ कि लड़का क्या करता है, सही फैसला लेता है और सही तरीके से फैसला करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो
बड़े बड़ों को लोहा लेना पड़ेगा, इसीलिए वो उसका क्या करे, प्रतिवाद, मतलब कि उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिए और वापस चले आए। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। जब ये बात राजा को बताया गया कि नहीं महाराज, वो लड़का जो न्याय की बातें या फिर न्याय का निर्णय लिया करता था, वो लड़का तो आज बीमार है, और आज इस सिंहासन पर जो लड़का बैठ करके फैसला ले रहा है, वो लड़का कौन है, कोई दूसरा लड़का है। तब राजा सोचने पे मजबूर हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक कोई बच्चा बुद्धिमान हो सकता है, दूसरा तीसरा सब तो बुद्धिमान नहीं हो सकता है। ठीक है, राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। तभी राजा ने आदेश दिया कि ये जो पत्थर का सिंहासन बना हुआ है, इसे खोद करके क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वानों पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य उस न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। तभी क्या किया गया कि राजा ने आदेश दिया कि मतलब इसको खुदवा कर बाहर निकाला जाए। जब निकाला गया तो वो क्या था, एक सुंदर सा सिंहासन था। तभी पुराने लोग होते हैं, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, जो पुराने लोग जो मतलब देखा करते हैं कोई चीज़, जो इतिहास के गवाह होते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो सिंहासन है वो किसका है, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का है, जो न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो राजा ने क्या कहा कि इस सिंहासन को यहाँ से निकाल कर ले चलो और राज दरबार में रखो, मैं इस पर बैठूंगा और फरियाद सुनूंगा, फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। ठीक है, अगले दिन राजा जो है वो अपने दरबार में उस सिंहासन को ले आया और वो उस पर बैठने ही वाला था, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा। जैसे हमें कोई अनजानी सी आवाज़ सुनाई देती है तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास चारों तरफ घूमकर देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कोई नज़र नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इस प्रकार आवाज आई, ठहरो। वो रुक गया और फिर से एक आवाज आया कि रुको, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। ठीक है, तभी है सो इस बार राजा ने आश्चर्य से देखकर क्या कहा, सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। ठीक है, एक पाय मतलब चार पाँव में से एक पाँव होता है ना, जैसे किसी कुर्सी के जो चार पैर होते हैं उसके एक, तो इसी तरह एक पाँव से वो आवाज आ रही थी। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? सिंहासन क्या पूछ रहा था राजा से कि क्या आप इस पे बैठने योग्य हो? आपको पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा लज्जा से सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था,
क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तभी उसे याद आया कि नहीं, मैंने भी गलत किया है, चोरी की है। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। जैसे ही पता चला कि हाँ, नहीं, राजा ने कुछ गलत किया है, चोरी की है, जमीन पर कब्जा किया है, तो वो 3 दिन का प्रायश्चित बोला राजा को। प्रायश्चित का मतलब होता है कि जो गलती हम करते हैं उसके उस पे के लिए दुखी होना, उसके लिए कोई पनिशमेंट करके अपने आप को गिल्टी फील करना। ठीक है। राजा के ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। राजा को क्या क्या किया राजा ने उसके लिए? 3 दिन तक उपवास किया, यानी कुछ भी नहीं खाया पिया, और प्रार्थना की कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तभी मतलब दूसरा जो पाँव है सिंहासन का, वहाँ से आवाज़ आया कि आपको पूरा विश्वास है राजा कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला। राजा शक पकाया मतलब कि सहम सा जाना, नहीं, अगर हम झूठ बोले हैं, झूठ, तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार क्या किया है, बोला था। राजा पीछे हट गया, दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। ठीक है। तो राजा ने 3 दिन का फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह था बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ठीक है। अगर तुम इस योग्य हो, जो वो लड़के जो खेला करते थे और इस सिंहासन पर बैठ करके न्याय किया करते थे, उनके मन में कोई कलेश नहीं था किसी के प्रति। जस्ट वो खेलते थे और उसके साथ साथ में बात सुन करके न्याय को सुनाया करते थे। ठीक है। लेकिन राजा के मन में क्या था, बहुत तरह के, जैसे उसने चोरी की, झूठ बोला। इसके बाद में तीसरे में आपने देखा कि वो मतलब क्या किया, तीसरे में वो क्या करता है, लड़खड़ा जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, तीसरी बार फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। तो उसको क्या पूछा गया कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तो पहली बार तो पूछा गया, तुमने कभी किसी का कुछ चोरी किया है? तो राजा को लगा हाँ। झूठ बोला है? तो हाँ। और तीसरी बार जब उसने पूछा कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई, तो वो बात भी सच था। तभी चौथी बार जब वो बैठने के लिए गया, तब उसको सिंहासन के चौथे पाई ने सही बात बताया कि जो बच्चा इस पर बैठ के न्याय किया करता था वो भोला भाला था, उसके मन में कोई पाप नहीं था, कोई कलुष नहीं था, इसीलिए वो इस पर बैठ करके न्याय करता था, तो वो एकदम सही हुआ करता था। लेकिन तुम पहले अपने आप को सोच लो कि मैं इस पे बैठने के योग्य हूँ या नहीं हूँ। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं
बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा, मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। अभी इस लाइन को पढ़कर हम यह समझ सकते हैं कि राजा के मन में क्या भावना है, अहंकार की भावना है कि अगर वो लोग बैठ के न्याय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस कुर्सी पे क्या करूँगा, बैठूंगा इस सिंहासन पर बैठ करके, और मैं क्या करूँगा, न्याय फैसला करूँगा। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। दृढ़ मतलब कि शक्तिशाली रूप में, मन को सख्त करके कि मैं इस राज सिंहासन पर बैठूंगा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख लगाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई, क्योंकि इतना होने के बाद भी राजा में घमंड की भावना थी। वो उन बच्चों की तरह क्या था, घमंड रहित नहीं था, कलुष रहित नहीं था। हाँ, उसके मन में पाप था, चोर था, ठीक है, वो दूसरों को दुख पहुंचाता था, ठेस पहुंचाता था, इसलिए वो उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। वो सिंहासन किसका था, राजा विक्रमादित्य का था, जो कि अपने न्याय और विवेक बुद्धि के लिए क्या है, जाने जाते थे। तो इसीलिए राजा उस पर नहीं बैठ सकता है था, क्योंकि अगर राजा उस पर बैठेगा तो राजा का दिल भी क्या होना चाहिए था, साफ सुथरा, निर्मल, जिसमें कि सबके लिए प्रेम भावना, समान भाव हो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो राजा था नहीं। लास्ट में भी जब वो कुर्सी पे बैठने जा रहा था तो चौथे पाँव ने उससे पूछा कि पहले तुम सोच लो कि तुम सब कुछ से क्या हो, अच्छे हो। तभी भी उसमें क्या थी, घमंड की भावना थी, इसीलिए चौथा पाँव भी कुर्सी समेत क्या हो गया, आसमान में उड़ गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी पढ़ करके कैसा लगा, कैसे समझ में आया? और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये वीडियो मुझे बहुत यूज़फुल हुआ या फिर जैसे भी, तो आप इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट में लिख कर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चैप्टर का बनाऊं, जो आपको मतलब किसका एक्सप्लेनेशन करूं या फिर इसी का क्वेश्चन आंसर लेके आऊं। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।